जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको रावण संहिता के अनुसार तंत्र विद्या के द्वारा जड़ी बूटी और पेड़ पौधों को क्रिया करके कुछ भी किया जा सकता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। वह आपकी तकदीर भी बदल सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण न केवल एक महान विद्वान पंडित था, बल्कि वह एक ज्योतिष और भगवान शिव जी का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिर के कारण आज भी जाना जाता है। 10 सिर होने के कारण ही उसका नाम दशानन पड़ा है। रावण ने ही शिव संहिता और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है। आज भी रावण की शिव तांडव स्तोत्र का गान भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। रावण संहिता में भी रावण के धनवान होने का राज और की ऐसे तंत्र मंत्रों के बारे में बताया है जिसको जानकर आपको भी गुप्त या छुपा हुआ धन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। यह सब रावण संहिता में लिखा हुआ है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज के साथ धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। रावण के राज्य जानने से पहले आप अगर हमारे तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। असुरों का राजा होने के बावजूद भी रावण एक बहुत ही ज्ञानी पंडित और शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि रावण को ज्ञान में हरा सके। ऐसा कहा जाता है कि सौरमंडल जितने भी ग्रह हैं वह सब रावण के इशारों पर ही चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं करता था। तो यह बात जानकर हम खुद समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली था। रावण ने एक बार मेघनाद के जन्म के पहले, जब वह अपनी मां मंदोदरी के गर्भ में था, रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी छात्रों को एक ही स्थिति में ला दिया था। तब सभी ग्रहों ने रावण के आदेश के अनुसार ही कार्य किया, लेकिन शनि ग्रह ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया था और जो मेघनाद का अमर बनने का सपना था वह पूरा नहीं हो पाया। इसी कारण मेघनाद यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बाद भी अल्पायु का हो गया। रावण को नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन माता सीता का हरण उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण ही करा था। रावण यह जानता था श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार है। यदि वह उनके हाथ से मरेगा तो उसको बैकुंठ की प्राप्ति जरूर होगी, तथा उसने अपने और अपने परिवार के उद्धार के लिए श्री राम जी से जानबूझकर दुश्मनी की। आज की इस वीडियो में मैं आपको रावण संहिता में बताई गई कुछ ऐसी जड़ी बूटियां के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर आप बहुत ही शक्तिशाली, धनवान और गुणवान बन सकते हैं। जैसा आप चाहोगे सामने वाला वैसा ही काम करेगा। यह सब रावण ने अपनी रचना रावण संहिता में बताया है, तथा कुछ तांत्रिक वस्तुएं भी बताई हैं, जैसे धारण करने मात्र से आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आ जाएगा। रावण ने अपनी रचना रावण संहिता में ऐसी तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है जिसको धारण करने से ही हम दूसरे व्यक्ति को अपने वशीभूत कर सकते हैं। वह हम बोलेंगे वैसा ही काम करेगा। रावण संहिता में बताए गए उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में इतना धन आने लग जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दिनों दिन आपका कारोबार में भी वृद्धि होगी। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में साधारण उपाय बताऊंगा, उसके बाद पहने जाने वाले जड़ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान था उपाय बताता हूं। आपको सफेद दूर्वा घास लेनी है। उसमें आपको कपिल गाय यानी कि सफेद गाय का दूध मिलाना है और उसे बारीक पीस लेना है। उसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। आप कहीं भी जाएं, उसका तिलक लगा कर जाएं। इससे सामने वाला आपकी ओर आकर्षित होगा। और आप किसी नए कार्य के लिए जा रहे हैं तो भी तिलक जरूर लगा कर जाएं। आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। यह एक तरह से वशीकरण का काम करता है। यह बहुत ही आसान सा उपाय है जिसे आप करके हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तथा आपके जो अधूरे कार्य हैं वह भी इससे पूरे हो जाएंगे। यह उपाय बहुत ही गुप्त उपाय है। इसकी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आगे की जानकारी बताने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप भी श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रावण संहिता में बताया गया है कि अगर आपको आपके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या फिर बहुत ही धन हानि हो रही है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है कि आपको कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। कुबेर मंत्र का जाप अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।
और आपको इस मंत्र का जब 108 बार करना है, ध्यान रहे 108 बार पूरा करना है। वह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको वह मंत्र याद नहीं रहता है तो आप उसे कहीं लिख लीजिए ताकि उसे बोलने में गलती ना हो। वह मंत्र है नित्य ओम यक्षा कुबेरा सवाय धन धान अधिपते धन धान समृद्धि में देही दाप स्वाहा। कोई भी त्योहार है या फिर आपको कम से कम 2-3 महीने तक लगातार इस मंत्र का जाप करना है और 108 बार ही इसका जाप करना है। इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी तथा आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कुबेर और माता लक्ष्मी आप ही के घर में निवास करने लगे हो। आपको इस मंत्र का जाप करने से पहले अपने सामने एक कौड़ी रखती है, उसकी पूजा करनी है। फिर आपको मंत्र का जाप करना है और उसे कौड़ी को उठाकर जहां आप पैसे रखते हैं या अपने घर की तिजोरी में रख देना है। फिर देखिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना। यह सब रावण संहिता में बताया गया है, मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूं। तथा अब मैं रावण संहिता में बताई गई एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको धारण करने मात्र से आप अपनी तकदीर को पूरी तरह से बदल सकते हैं, जिससे आपका बुरे से बुरा समय खत्म हो जाएगा। वह आपका भाग्य चमकने लगेगा जिसे लोग देखते रह जाएंगे। वह जड़ी बूटी जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। वह पहली जड़ी बूटी है काला धतुरा। रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। रावण संहिता में रावण ने कहा है कि समझ में व्यक्ति की अनहोनी दुर्घटना हो जाती है या उसके मान सम्मान में कमी आती है, उसका हर जगह अपमान किया जाता है, उसको व्यापार में अधिक नुकसान होने लगता है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाता है। तो इन सब का एक ही इलाज रावण ने बताया है, वह है काला धतूरा की जड़ को धारण करना। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है, उसका व्यापार बढ़ता है, उसको दिनों दिन तरक्की मिलती है, वह बहुत जल्दी धनवान बन जाता है, क्योंकि इसमें महाकाल भैरव बाबा और शनिदेव का निवास होता है। इसलिए आपको यह धारण करने से सभी समस्याओं का निवारण मिल जाएगा। अब आपको यह काला धतूरा कब धारण करना है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखें। अगली जो जड़ी बूटी रावण ने बताई है वह है एरण की जड़। ध्यान से सुनिए। एरण की जड़ जो काले रंग की होती है, वैसे तो एरण सफेद कलर की होती है। आपको सफेद और लाल एरण तो आसानी से मिल जाएगी, पर काली हिरण थोड़ा मुश्किल से मिलेगी क्योंकि यह बहुत ही कम पाई जाती है। इसलिए आपको बस इसको ढूंढने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर यह मिलने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। रावण ने कहा है कि जो एरण माता पार्वती के ही स्वरूप कहे गए हैं, माता पार्वती से ही एरण उत्पन्न हुआ है, तो व्यक्ति को काले रंग का एरण धारण करना चाहिए। काला एरण धारण करने से व्यक्ति ताकतवर बन जाता है। अगर कोई आपको परेशान करता है तो उस काले एरण की शक्ति से वह आपको परेशान करना बंद कर देगा, वह आपसे डरने लगेगा। तो जो व्यक्ति काला रण धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आदिशक्ति महाशक्ति की कृपा प्राप्त होती है और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आप धनवान बन जाते हैं। काला एरण धारण करने से मां लक्ष्मी स्वतः ही आपकी ओर खींची चली आएगी। अगर आप काला एरण धारण करते हैं तो आपको सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। जो भी 9 प्रकार की सिद्धियां हैं वह स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगी तथा सभी सीढ़ियां के थोड़े थोड़े आशिक गुण आपको मिलते जाएंगे। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब अगला जो रावण ने बताया है वह जड़ी बूटी है काली हल्दी। काली हल्दी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। यह तांत्रिक वस्तु में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है। काली हल्दी को साक्षात काली माता का रूप माना जाता है। रावण ने अपनी रावण संहिता में कहा है कि अगर आपको ओरिजिनल काली हल्दी मिल जाए तो आप इसके द्वारा हर चीज को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है वह जान सकते हैं, चलती हुई गाड़ी को आप रोक सकते हैं, बंद ताला खोल सकते हैं, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है उसे आप मिटा सकते हैं। आदि तांत्रिक क्रियाएं आप काली हल्दी के द्वारा कर सकते हैं और काली हल्दी धारण करने से आपके पास कभी भी काली शक्तियों नहीं आ सकती है। आना तो दूर, आपके आसपास भटक भी नहीं सकती है। स्वयं काली माता अपने पुत्र की तरह आपकी रक्षा करेगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, चाहे वह धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो
या फिर आपकी कोई गृहस्थी संबंधी समस्या हो, सभी समस्याएं आपकी काली हल्दी को धारण करने से दूर हो जाएगी। धन की भी आपको कभी कभी नहीं होगी। और अगर आपका कोई भी ग्रह नक्षत्र खराब है या आपको बहुत परेशान कर रहा है तो इसे धारण करने से वह समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। इसके बाद जो तांत्रिक वस्तु बताई है वह है काला कपास। यह आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और ऐसा माना जाता है कि कल कपास के पेड़ के नीचे से अगर हम आसमान को देखेंगे तो हमें देवी देवताओं के विमान नजर आते हैं, वह देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि इसे रवि पुष्य नक्षत्र में ही देखना चाहिए। ऐसा हमारी कई तांत्रिक किताबों में लिखा हुआ है। कल कपास धारण करने के बाद व्यक्ति को माता पार्वती, माता सरस्वती और मां लक्ष्मी तीनों देवियों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी जद में इन तीनों देवियों का वास होता है। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि इन सब की जड़ों को आपको कब धारण करना है, किस दिन धारण करना है, इनका शुभ मुहूर्त क्या है। अब इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह बताने से पहले मैं विनती करता हूं, अगर आप हमारे तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अब इन जड़ों को धारण करने का जो भी शुभ दिन होता है, हमें उसके एक दिन पहले इन जड़ों को निमंत्रण देकर आना पड़ता है। शुभ मुहूर्त हमारे सभी त्योहार आते हैं, वह उनके लिए शुभ माने जाते हैं, जैसे कि दिवाली, होली या फिर कोई रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, ऐसा कोई भी सिद्ध योग हो। उसके एक दिन पहले हमें इन्हें निमंत्रण देकर आना होता है। और अगर कोई त्योहार पास में ना हो तो आप रविवार को भी इसे धारण कर सकते हैं। रविवार को धारण करने के लिए आपको एक दिन पहले यानी कि शनिवार को इन्हें निमंत्रण देकर आना होगा और निमंत्रण देते समय आपको बोलना है कि मैं कल सूर्य उदय से पूर्व आपको ले जाने आऊंगा, अतः आप मुझे इसकी अनुमति दें। इसके लिए आपको पीले चावल लेने हैं, अगरबत्ती और नारियल लेना है। अब आपको उसे पेड़ के पास जाना है जिसकी जड़ आपको लेनी है, तो आपको सबसे पहले वहां पीले चावल चढ़ाने हैं, फिर नारियल वहीं पर आपको चढ़ा देना है तथा अगरबत्ती लगाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि है औषधि महाराज, आप हमारे साथ चलिए और हम आपको जिस कार्य के लिए ले जा रहे हैं वह कार्य हमारा आसानी से सफलतापूर्वक पूरा हो जाए तथा आपकी कृपा हम पर बनी रहे। इस तरह आदर सहित उन्हें अपने घर लाना है। जो भी जड़ आप लेने जा रहे हैं उनसे इसी तरह प्रार्थना करनी है। और आप जब भी यह जड़ लेने जाएं तो ध्यान रहे स्नान आदि जो दिनचर्या के कार्य हैं वह पूरे करके जाएं। अब इसे लाकर आपको सर्वप्रथम इसमें गंगा जल के छिटे लगाकर दूध से स्नान करना है। वह कुमकुम चावल आदि चढ़कर इसकी पूजा करनी है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं से वैसे ही हमें इसकी पूजा करनी है। फिर इसे आपको एक चांदी के ताबीज में धारण कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांदी के ताबीज में ही इसे क्यों धारण करना है। तो चांदी का ताबीज होता है वह शीतलता का प्रतीक होता है। चांदी के ताबीज पहनने से यह आपको नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। अतः शुभ दिन देखकर आप इसे धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने के शुभ दिन बुधवार और शनिवार बताए गए हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह दोनों बुध देव और शनि देव तांत्रिक देव माने जाते हैं, इसलिए यह हमें इन दो दिनों में ही धारण करना चाहिए। एक बार विश्वास करके आप इनमें से कोई भी जड़ धारण करके देखिए, यकीन ना मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होगा, आपका भाग्य इतना चमक जाएगा, दिनों दिन आपको उन्नति मिलेगी, आपका कारोबार बढ़ेगा, जो आपके विरोधी होंगे वह आपके पक्ष में होंगे। तो यह थे रावण संहिता में बताए गए जड़ी बूटियां को धारण करने के उपाय तरीके। वह शुभ दिन आप एक बार इसे जरूर धारण करके देखिए। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, कहीं किसी बात को लेकर कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए जिससे कि किसी का फायदा हो सके, किसी की मदद हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।